नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई है, एक फैसला आया सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट का। और भारत में एक फैसला खास तौर से पलट के रख दिया गया, जो कि क्या कहते हैं कि एक पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में एक पैनल ने एक फैसला किया था। कुछ ट्रिब्यूनल वगैरह होगा, कुछ उसमें चीफ रहे होंगे। और कमाल की बात यह है कि फैसले को पलटा किस आधार पर गया, उसके आधार पर पूरे भारत की बदनामी हुई, पूरे न्यायपालिका की भारत की बदनामी हुई है कि ये नकलची बंदर दीपक मिश्रा, जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका है, ये आदमी 451 पैराग्राफ का एक जजमेंट देता है और उस जजमेंट के अंदर 212 पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर दिए गए दूसरे फैसलों से। अजीब सी कहानी है साहब, अजीब सी कहानी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंगापुर ने कहा कि ये तो अनोखा भी है और असाधारण है कि आप ऐसा कर सकते हो। आप अपनी ईमानदारी के साथ और फैसला लिखने की जो एक ओरिजिनलिटी होती है उसके साथ आपने उसका अपमान किया, समझौता किया। आपने ईमानदारी, इंटेग्रिटी के साथ समझौता किया है। आप बेईमानी के कारण ये सारा का सारा ये क्या कहते हैं कि जस्टिस कर रहे हैं। ये चीज़ें पहले कभी नहीं देखी गई थी कि पहले के जो दो फैसले थे वहाँ से इसको 212 पैराग्राफ 451 पैराग्राफ में से कॉपी कर लिए गए। और 8 अप्रैल को सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये तो बहुत गलत है और उसके आधार पर इस फैसले को पलट दिया और ये भारत के खिलाफ चला गया। ये जो सारी की सारी चीज़ें निकल कर आई, ये बताती हैं कि दीपक मिश्रा के फैसले पहले भी विवादास्पद रहे हैं। अब ऐसे आदमी के साथ क्या किया जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तो है नहीं, ये तो एक ट्रिब्यूनल वगैरह के उसके चीफ हैं। इनको बेईमानी के लिए अरेस्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए? देश में देश की अखंडता और सम्मान के साथ समझौता करने के लिए क्यों नहीं इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए? क्यों नहीं इसके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए इस नकलची बंदर को? जो आदमी 451 में से 212 पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करता हो, वो आदमी किसी भी अदालत के अंदर, किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर जज बनने के लायक नहीं है, बल्कि सजा के काबिल है। ऐसे आदमी को ऐसे जज को जेल में पहुंच जाना चाहिए। अब सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने से पहले एक और अदालत ने भी कॉपी पेस्ट के आधार पर फैसला सुनाया था और इसके जो फैसले थे जस्टिस मिश्रा वाले, उसको रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी और उस अपील में तर्क गया था कि ट्रिब्यूनल का दूसरे फैसलों के पैराग्राफ का इस्तेमाल करना कोई आपत्तिजनक नहीं है, बट दिस इज समथिंग एब्सर्ड एब्सोल्युटली। अब कार्यकर्ताओं ने कहा कि जज गलत तरीके से और अनावश्यक रूप से फैसले और दूसरे फैसलों के बीच में समानता से बेचैन थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कॉपी करना अपने आप में आपत्तिजनक नहीं हो सकता, लेकिन कॉपी किए गए कंटेंट में कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े क्लॉजेस, प्रस्तुतियां और कानूनी मिसालें शामिल थी जो कि सिंगापुर की अदालत के समक्ष मध्यस्थता का हिस्सा नहीं थी और ये अनुचित तरीके से फैसला सुनाया गया। यहाँ पर फैसला लेने का जो प्रोसेस है, उसकी जो इंटेग्रिटी है, उससे समझौता किया गया और स्पष्ट तौर पर पक्षपात किया गया। मुझे ये लगता है कि भारत जब खुद को इंटरनेशनल मीडिएटर के तौर पर ट्रिब्यूनल में देखता है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है कि इन जैसे बेईमान जज यहाँ पर आते हैं और बिना देखे उसके ऊपर साइन करते हैं। इसका मतलब फैसले भी कोई और लिख रहा है जिसको दीपक मिश्रा ने पढ़ा ही नहीं है और ब्लाइंडली उसके ऊपर साइन भी कर दिया है। तो ऐसे आदमी को ट्रिब्यूनल में रहने का क्या अधिकार है, जो आदमी 451 पैराग्राफ के फैसले में 212 पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करता है दूसरे फैसलों से। इट्स अ शेम ऑन हिम दैट ही हैज ब्रॉट द शेम टू दिस कंट्री। वी आर अशेम्ड ऑफ दिस पर्सन। व्हाई दिस मैन शुड नॉट बी अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड द बार। ये दरअसल चोर है एक किस्म से, ये डकैती है, ये रॉबरी है, ये कोई गलती नहीं है, ये डेलिब्रेट है और ये चोरी की गई है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।